हम लोग एक दूसरे के सामने पड़े तो वो भी देख के काफ़ी भावुक हो गए, हम भी देख के काफ़ी भावुक हो गए। लेकिन उनके आंखों में बिहार को बदलने का सपना और सीने में बिहार को धड़कते हुए हम महसूस कर रहे थे। और आँख थोड़ा सा नम था, लेकिन हौसला बहुत मजबूत था। सब इधर से चिंगारी बन के गए थे और उधर से बारूद बन के आएंगे। इस बात में कि एक बार भी वो इंसान अपने भाई का चर्चा नहीं किया, अपने माँ का, अपने पिताजी का चर्चा नहीं किया, एक बार भी अपने चैनल का चर्चा नहीं किया, एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि हम पे NSA लगा है, हम कब जेल से बाहर आएंगे। सिर्फ आप लोग वोट देते हैं जो स्कॉर्पियो से आता है, 47 लेके चलता है, जो राइफल लेके चलता है, जो 4-4 गाड़ी 10-10 गाड़ी का काफिला निकलता है, आप उसको वोट देते ही नहीं है। जो साइकिल से आके वोट मांगता है और उसके अंदर आपके क्षेत्र को बदलने का जुनून रहता है, वही बात हम कह रहे हैं। क्या उसको उस नमस्कार, मैं राजन कुमार। अभी हम पटना में मौजूद हूँ और हमारे साथ विशाल राय जी हैं। और कुछ दिन पहले मनीष कश्यप से तमिलनाडु के जेल में यानी मदुरई जेल में मनीष कश्यप से मिलने गए थे। आखिर उन सब विषयों में हम बात करने वाले हैं। आखिर मनीष कश्यप क्या मतलब जिस तरह बिहार में मतलब वीडियो बनाते थे उस तरह से है कि उनका मतलब दिल टूट गया है, वो आएंगे तो मतलब पत्रकारिता करेंगे या नहीं करेंगे, आखिर उनके और इनके बीच में क्या बातें हुई है, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लगातार एक आवाज़ उठाने वाले का जो दबा हुआ आवाज़ है उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे पहले बताइए, आप और मनीष कश्यप से जब मुलाकात हुआ तब उस टाइम आपको मतलब कैसा फीलिंग हुआ और उनका कैसा फीलिंग हुआ? देखिए, जब अपनों से अपनों का मुलाकात होता है तो जाहिर सी बात है कि वैसे परिस्थिति में लोग भावुक हो जाते हैं। और जब हम लोग एक दूसरे के सामने पड़े तो वो भी देख के काफ़ी भावुक हो गए, हम भी देख के काफ़ी भावुक हो गए। लेकिन उनके आंखों में बिहार को बदलने का सपना और सीने में बिहार को धड़कते हुए हम महसूस कर रहे थे। और आँख थोड़ा सा नम था, लेकिन हौसला बहुत मजबूत था। हम लोग बहुत सारे विषयों पे बात किए। एक बार भी वो इंसान, यही खास है उस इंसान में कि एक बार भी वो इंसान अपने भाई का चर्चा नहीं किया, अपने माँ का, अपने पिताजी का चर्चा नहीं किया, एक बार भी अपने चैनल का चर्चा नहीं किया, एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि हम पे NSA लगा है, हम कब जेल से बाहर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुद्दों पे बात होता रहा कि किस तरीके से बिहार का लड़ाई लड़ा जाए। आज बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य के श्रेणी में आता है। ये बिहार आज़ादी के बाद संपन्न और समृद्ध और बेहतर शासित राज्यों के गिनती में आता था। इस बिहार में बड़े बड़े महानायक, बड़े बड़े लोग इस बिहार से निकले। शून्य का आविष्कार दशरथ मांझी जैसे लोग जो पहाड़ के सीना को चीर के रास्ता बना दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि, और बहुत सारे लोग यहाँ से निकले। और उस बिहार को जो पूरे देश का एक कहीं ना कहीं समझ जाइए कि ऐतिहासिक भूमि रहा है, उस बिहार को आज बिहार के नेता बर्बाद कर दिए। तो हम सबको इसके लिए लड़ाई लड़ना है, और नहीं लड़ेंगे तो आने वाला जनरेशन हम लोगों से सवाल करेगा। क्योंकि देखिए, बिहार को आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, मजदूरों का फैक्ट्री कहा जाता है बिहार को। और ये बात सत्य है कि आपको अगर देखना है तो इस देश के किसी भी कोना में जाइए, पूरे देश में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी रेस्टोरेंट में बैठिए, किसी भी स्टेशन पे बैठिए, किसी भी बस स्टैंड में बैठिए, कहीं भी बैठिए, और आपको देखना है कि बिहार कितना विकास किया है तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। किसी भी जगह पे आप देखिए तो आपको बिहार के लोग रिक्शा चलाते हुए, ठेला चलाते हुए, मजदूरी करते हुए, गार्ड का नौकरी करते हुए, रेस्टोरेंट में वेटर का नौकरी करते हुए आपको बिहार के लोग बिहार से बाहर दिख जाएंगे। क्या आप कभी देखे हैं कि राजस्थान से, गुजरात से, सूरत से, मुंबई से, पुणे से, तमिलनाडु से, केरला से, हैदराबाद से, हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से लोग आकर बिहार में काम कर रहे हैं? आप कभी ऐसा देखे हैं? नहीं देखे होंगे, कभी भी आप ऐसा नहीं देखे होंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई मिल जाता है। अच्छा, ये बताइए, जब आपसे और उनसे जब बातें होती हुई है तो मतलब आपको कैसा फील हुआ? तो मनीष कश्यप जब आएंगे जेल से तो क्या वो मतलब पत्रकारिता करेंगे कि नहीं? मनीष कश्यप इधर से चिंगारी बन के गए थे और उधर से बारूद बन के आएंगे। इस बात को हाईलाइट में लगाइएगा। और जो लोग सोच रहे थे कि मनीष कश्यप टूट गए होंगे, मनीष कश्यप टूटे नहीं हैं। मनीष कश्यप और मजबूत हो गए हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझिए कि आप मेरे पास बैठे हैं और आप हमको चटकन ऐसे दिखाएंगे कि हम तुमको मार देंगे तो हमको डर लगेगा। लेकिन जब हमको मार देंगे आप
तो क्या हमको डर लगेगा? उसके बाद से डर तो खत्म हो जाएगा। जब आप हमको मार ही देंगे तो मेरे अंदर का डर खत्म हो जाएगा भाई। अब आप हमको जो करना है करिए, हम तो अब लड़ेंगे आपसे। वही चीज़ हुआ है मनीष कश्यप के साथ। मनीष कश्यप तब तक हो सकता है कि उनके अंदर थोड़ा सा इस बात का खौफ हो कि हम पे FIR हो जाएगा, जेल काफी चले समय जाएंगे। तक मतलब मनीष कश्यप का भी जेल में तो मतलब डाल रखा है सब, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मनीष कश्यप के ऊपर वही तो प्रभाव कह- पड़ेगा सरकार के भाई साहब ऊपर? वही तो कह रहे हैं कि उनको और मजबूत बनाया जा रहा है, उनको और स्ट्रांग किया जा रहा है। हम बताए ही ना आपको कि अगर आपको कोई मारने के लिए कहता है तब तक आपके लिए अंदर डर रहेगा, जब मार देगा तो आपके अंदर का भय खत्म, हाँ, बिल्कुल, भय खत्म हो जाएगा। तो वही चीज मनीष कश्यप के साथ हुआ और मनीष कश्यप के अंदर का डर खत्म हो गया है। और मनीष कश्यप डरा नहीं है, मनीष कश्यप झुका नहीं है। मनीष कश्यप इस पूरे बिहार के भ्रष्ट सिस्टम को झुकाएगा, मनीष कश्यप इस बिहार के भ्रष्ट नेताओं को झुकाएगा, मनीष कश्यप इस बिहार के लूटने वाले लोगों को झुकाएगा। और उस वक्त का इंतजार करिए जब मनीष कश्यप जेल से बाहर आएगा और एक नए क्रांति का आगाज हो चुका है, नया क्रांति आएगा और नया युग का शुरुआत होगा। और उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे हम और आप युवा नहीं बटेंगे। हम और आप युवा बिहारी के नाम पे बटेंगे और बिहार के विकास के नाम पे बटेंगे। एक तरफ बिहार को बर्बाद करने वाले लोग रहेंगे और एक तरफ बिहार को बचाने वाले लोग रहेंगे और एक लड़ाई का शुरुआत होगा। और वो लड़ाई एक देखिएगा कि कितना बड़ा क्रांति का रूप लेगा और इस बिहार को सारे युवा मिल के बदलेंगे। इसका शुरुआत हो चुका है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, अभी बिहार में बारिश नहीं हो रहा है, मनीष कश्यप काफी पानी में जाकर वीडियो बनाया, काफी रोड पर बनाया, देखिए, काफी खेत में बने बनाया। एक बात देखिए, अभी बिहार में बारिश नहीं हो रहा है। जो बिहार सरकार है, कृषि मंत्री हैं, वो डीजल अनुदान दे रहे हैं, डीजल दे रहे हैं कि भाई चलिए आपके नीचे से जो पानी है निकालिए और खेत में अपना फसल उपजाइए। लेकिन उससे भी वहाँ पे जमीन में पानी ही नहीं है, पानी निकल ही नहीं रहा है, तो डीजल देने से क्या फायदा है? वो लोग सीधा सुखाड़ घोषित नहीं कर रहे हैं उस क्षेत्र को और किसानों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए आवाज कौन उठाएगा भैया? तो वही तो हम पूछ रहे हैं ना, मनीष कौन कश्यप उठाएगा? थे तो मनीष आवाज कश्यप उठाते वही थे। तो करते थे। मनीष कश्यप आवाज उठाते तो आज किसानों का भला होता, किसानों को मुआवजा मिलता। जितने किसानों का फसल जो बर्बाद हो गया, जो धान था, जो ये क्या बोलते हैं मकई था, सारा फसल बर्बाद हो गया। आज मनीष कश्यप होते तो आज उन लोगों का आवाज़ उठाते और सरकार को मजबूरन उनका बात मानना पड़ता। जब देखते कि लोग जग रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं, तो मनीष कश्यप का बात सरकार को मानना पड़ता। और मनीष कश्यप होते इस पर आवाज़ उठाते तो उससे डीजल अनुदान नहीं, किसानों को फसल का मुआवजा मिलता। तो ये सब बात है। मनीष कश्यप सिर्फ एक समझ जाइए कि एक छोटा मोटा चीज़ नहीं थे। मनीष कश्यप पूरे बिहार के लिए एक आवाज़ थे, हम जैसे युवाओं के लिए आवाज़ थे, जो अपने सपने को इसलिए तोड़ दिए कि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी संस्था है, जो हम लोगों को शिक्षा देती है, वो संस्था ही भ्रष्ट है। यहाँ पे देखिए कि सेशन जो है ग्रेजुएशन का 3 साल की जगह 6 साल में कंप्लीट होता है। हम जैसे युवा हम तो नहीं किए ग्रेजुएशन, हम नहीं किए बिहार से ग्रेजुएशन, क्योंकि यहाँ पे 3 साल की जगह 6 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। तो हमको करने से क्या फ़ायदा है भाई? जब मेरा एज ए लिमिट खत्म हो जाएगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हम नौकरी कहाँ करने जाएंगे? हम नहीं किए। ऐसे ऐसे हजारों लाखों करोड़ों युवा का भविष्य चौपट हो रहा है इस बिहार के अंदर। आवाज़ उठाएगा कौन भाई? जो आवाज़ उठा रहा था उसके आवाज़ को दबा दिया गया। कौन पत्रकार को आप देखे, किसी नेशनल चैनल के पत्रकार को देखे हैं कि जाके कैबिनेट के बैठक सीनेट के बैठक में जाके घुस के और VC से सवाल पूछता हो कि आपको सैलरी मिलता है कि नहीं, और आपको सैलरी मिलता है तो आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? किसी नेशनल चैनल से देखे हैं पूछने? अगर वो कर रहे थे तो वो हम लोगों के हित में था और वो सरकार के हित में नहीं था, सरकार के खिलाफ था, सरकार को उससे क्षति था, सरकार को उससे हानि था। और इसलिए मनीष कश्यप को टांग के मनीष कश्यप को चुनाव से पहले जेल में डाल दिया। हम एक बात बताइए, मनीष कश्यप को नहीं, सारी पत्रकारों को मतलब बोला जाता है यूट्यूबर। आखिर कौन सा ऐसा पत्रकार है जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं करता? हम यूट्यूबर ही सही है भाई। हमको दलाल पत्रकार नहीं बनना है। हम यूट्यूबर भी नहीं है, हम पत्रकार भी नहीं है। हम बोल रहे हैं ये बात कि हम लोग पत्रकार नहीं है। वही तो हम समझना चाहते हैं। अगर आप पत्रकार हैं, हम वही बात कर रहे हैं कि अगर आप पत्रकार हैं, अगर सच में आपके अंदर पत्रकारिता वाला गुण है, तो आप यूट्यूब और फेसबुक से अपना चैनल डिलीट करिए। 20-20 मिलियन 10-10 मिलियन का जो चैनल है उसको डिलीट करिए और सिर्फ आप टीवी पे चलाइए और पेपर में छापिए। आप मत डालिए। आप डिजिटल करते जा रहे हैं अपने चैनल को। ABP का सुने कि 2 जगह टीवी जो सैटेलाइट से चलता था वो उसको खत्म करके डिजिटल कर दिया गया। तो आप लोग खुद भी इसी में आ रहे हैं, आप लोग तो खुद इसी में आ रहे हैं और आप दूसरों को यूट्यूबर कर रहे हैं। ठीक है, हम यूट्यूबर हैं, हम यूट्यूबर हो के हम समाज के बातों को दिखा रहे हैं,
हैं, समाज के बुराइयों को दिखा रहे हैं, समाज में हो रहे भ्रष्टाचार को दिखा रहे हैं, और जितना भी समाज में गंदगी है उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप तो जात पात में लड़वा रहे हैं। आप तो बैठ के स्टूडियो में दो मुर्गा को लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, जात पात करा रहे हैं। आप तो यही करा रहे हैं। आपको इससे मतलब नहीं है कि बिहार बर्बाद हो रहा है, बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया, बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बिहार में अपराध चरम सीमा पे है, अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इससे आपको तो मतलब ही नहीं है। रोज कोई ऐसा जिला है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, कोई ऐसा जिला है जहां पे अपराध नहीं हो रहा है, उससे तो आपको मतलब ही नहीं है। आपको क्या लगता है, जब से मनीष कश्यप जेल गए हैं तब से बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया कि कम हो गया है? भाई बिहार में भ्रष्टाचार ना कम हुआ है और ना कम अभी होगा। कम करने के लिए इन मठाधीशों को हटाना होगा और नए युग का शुरुआत करना होगा। और जिसको लगता है कि ये ज्यादा बोल रहा है, आप एक बार अपने दिल में झांक कर देखिए कि क्या आप जिस बिहार में रहते हैं, क्या ऐसे बिहार का कल्पना आप करते हैं कि ऐसा ही बिहार रहे हमारा? आप जाइए सूरत में देखिए, जहाँ पे बेरोजगारी एकदम माइनस, मतलब 1% है बेरोजगारी। क्यों भाई? यहाँ पे रोजगार का साधन नहीं है। यहाँ चीनी मिल था, चीनी मिल को बेच दिया गया। यहाँ भी रोजगार पैदा हो सकता है ना जी। कहीं साड़ी बनता है इस बिहार में, कहीं मगही पान का खेती होता है, कहीं साड़ी का जो है सिल्क का साड़ी का खेती होता है, कहीं बिहार में चूड़ी लहठी का खेती चूड़ी लहठी का कारोबार होता है, कहीं चांदी का कारोबार होता है, कहीं सोना का कारोबार होता है। आप उसको बढ़ावा दीजिए, आप लोगों को अवेयरनेस पर फैलाइए, लोगों को जागरूक करिए, लोगों को सपोर्ट करिए, लोगों को लोन दीजिए कि आप इस बिजनेस को बढ़ाइए और आसपास के लोगों को रोजगार दीजिए। रोजगार पैदा हो सकता है। आप लोग युवाओं को लोन दीजिए, उनको आप जागरूक करिए, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए बिजनेस करने के लिए। हमारा बिहार अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। आखिर पब्लिक का दोष है या सरकार का दोष है? पब्लिक का दोष है। पब्लिक का दोष है। पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? देखिए, पब्लिक भ्रष्ट है। क्यों भ्रष्ट है? पब्लिक चुनाव के समय में पैसा लेती है, ये सच्चाई है। अगर पब्लिक चुनाव के टाइम में पैसा नहीं लेती तो जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इतना बड़ा बड़ा घोटाला नहीं करती। उनको पता है कि ये पब्लिक पैसा से बिकेगी। 100 सारे पब्लिक नहीं, लेकिन जो ओरिजिनल वोटर है, ओरिजिनल वोटर, वो पैसा, उनमें पैसा खर्चा करना होगा। वहाँ पे हमको बाहुबल दिखाना होगा। हम अगर नहीं लूटेंगे तो हम चुनाव के टाइम खर्चा कहाँ से करेंगे? और जब हम पैसा लेंगे और तब हम कहेंगे कि सरकार दोषी है, विधायक मेरा भ्रष्ट है, मुखिया मेरा भ्रष्ट है, तो हम कैसे? हम तो खुद भ्रष्ट है साला कि हम पैसा ले रहे हैं। हम खुद चुनाव के टाइम अपने कीमती चीज को बेच दे रहे हैं, हम अपने देश को बेच दे रहे हैं। ये लोकतंत्र है और नेता इस लोकतंत्र के भगवान कहे जाते हैं। इस लोकतंत्र को चलाने का जिम्मा, इस लोकतंत्र को खड़ा रखने का जिम्मा नेताओं के हाथ में है। इस लोकतंत्र में जितना भी व्यवस्था है वो सारा नीति को लागू करने वाले नेता हैं। लोकतंत्र में तो यही है, नेता भगवान है, वो जो चाहेंगे वही होगा लोकतंत्र में। तो आखिर मान लीजिए कि जब लोकतंत्र के नेता भगवान है, नेता ही भगवान है, तो फिर जनता को समझना होगा ना जी कि उनको भगवान रहने दीजिए। आप लोग वोट देते हैं जो स्कॉर्पियो से आता है, 47 लेके चलता है, जो राइफल लेके चलता है, जो 4-4 गाड़ी 10-10 गाड़ी का काफिला निकलता है, आप उसको वोट देते ही नहीं है। जो साइकिल से आके वोट मांगता है और उसके अंदर आपके क्षेत्र को बदलने का जुनून रहता है। वही बात हम कह रहे हैं, क्या उसको उसके अंदर एक जुनून रहता है कि हमको क्षेत्र को बदलना है, हमको गरीब किसान मजदूर के लिए लड़ना है, लेकिन आप उसको वोट ही नहीं देते हैं क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास 4 चक्का नहीं है। वो विधानसभा में जाएगा तो वो आपका आवाज उठाएगा, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है। आपको तो मतलब है कि नेताजी आ रहे हैं, उनको मौसा बना के बैठा लेना अपने द्वार पे कि आसपास में हम बोले कि मेरे घर विधायक जी आए थे, विधायक जी आए थे, मेरे मौसा आए थे। यही बात है ना। जिस दिन जातिवाद पर आप वोट देना बंद कर दीजिएगा, गांव ही नहीं पूरा बिहार बदल जाएगा। मैं वादा का साथ कहता हूं। चलिए, विशाल जी का और मेरा राय कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।